नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 4 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। 24 घंटे में देश में संक्रमण के 2,81,000 से ज्यादा मामले आए सामने, जबकि 4,092 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की केस लगातार कम हो रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,389 नए मरीज मिले, जबकि 59,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 974 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस मिले। 262 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब 62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना वायरस के साथ देश की जंग में साथ देने के लिए तैयार की गई 2DG दवा को लॉन्च कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दवा लॉन्च की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो मरीज ज्यादा गंभीर हैं उन्हें यह दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें यह दवा देनी शुरू कर दी जाएगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद भारत ने कोरोना के खिलाफ यह दवा तैयार कर ली है, जिससे लोगों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। 2DG दवा की 10,000 खुराक की पहली खेप आज लॉन्च की गई। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि यह दवा मरीजों की जल्द रिकवरी में मदद करती है और उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता को काफी कम कर देती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और खुद पीएम में कई समानताएं हैं। राहुल ने कहा, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपने कामों में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के फरार आरोपी नवदीप कालरा, दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से उसको गिरफ्तार किया। नवदीप कालरा पर दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के गंभीर आरोप हैं। मामले का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी, जहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। दिल्ली पुलिस नवदीप कालरा की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही थी। पुलिस ने गुरुग्राम के सोना में स्थित एक फार्म हाउस से नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया। बता दें कि कालरा बीते 5 मई से फरार था। कांग्रेस पार्टी की ओर से सेवा समर्पण अभियान के दूसरे चरण में बरवाला के उकलाना हल्के से शुरुआत की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर अस्पताल में डॉक्टर को पीपीई किट, सोडियम क्लोराइड, हैंड सैनिटाइजर और मास्क बांटे। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस तीसरे चरण में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथियों ने हांसी और नारनौल में पहले ही हमारा ये अभियान चलाया हुआ है। फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में 100 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किए गए। अस्पताल में 100 बेड की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही इस लड़ाई से जीतेंगे। प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने अपने अस्पताल में अपने मरीजों के लिए बेड बढ़ाए हैं। कोरोना जैसी महामारी से जीतने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को आने वाले समय में बढ़ाई गई बेड भी कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये वो दौर है जिसमें सभी को मिलकर साथ चलने की बहुत जरूरत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, सरकार कोरोना महामारी में संघर्ष कर रही है, कांग्रेस कुर्सी हथियाने के लिए संघर्षरत है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, देश में हमारी व्यवस्था कमजोर नहीं है, विपक्ष को छोड़ देनी चाहिए ओछी राजनीति। दुनिया की सरकारें एकजुट होकर लड़ रही हैं लड़ाई, लेकिन कांग्रेस कभी किसान आंदोलन के जरिए तो कभी बॉर्डर पर उंगली उठाकर तो कभी वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े कर कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। जेपी दलाल ने कहा, अमेरिका जैसी महाशक्ति आज तक 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं कर पाई, हमने 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया। पलवल के नागरिक अस्पताल में कोविड वैक्सीन के लिए अभियान चल रहा और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आ रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पास में सेंटर न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने में जुटा प्रशासन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। पंचकुला में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। सीएमओ पंचकुला ने कहा कि कोरोना महामारी में कोविड-19 के मरीज को स्टेरॉयड मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है और उसके चलते कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस बीमारी भी साथ के साथ जन्म ले रही है।
करनाल में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए। दोनों का इलाज कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में चल रहा। ब्लैक फंगस अधिकतर उन लोगों को हुआ जिन्हें पहले कोरोना हुआ और फिर काफी बीमार थे। दोनों मरीजों को कोरोना हुआ था और उन्हें शुगर भी थी। ऐसे में उसके बाद ब्लैक फंगस की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। दोनों की तबीयत ठीक है। उन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड भी दिए गए। यमुनानगर में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ने लगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अलग अलग इलाकों में कैंप लगाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय में एक विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि अभी तक जिले में 2,23,628 लोगों ने वैक्सीन ली है, जिनमें 13,572 हेल्थ वर्कर हैं, जबकि 5,327 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। बढ़ती गर्मी के बीच क्षेत्र में नहरी पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। नहरों का पानी की आपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का यह कहना कि गर्मी के मौसम में नहरों में मात्र 7 से 8 दिन तक पानी की सप्लाई की जा रही है। इससे उनके नरमे की बिजाई प्रभावित हो रही है। साथ ही गांवों में पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय किसान यूनियन चंडूरी के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। करनाल में वैक्सीन स्टॉक खत्म होने पर लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। डिप्टी सीएमओ नीलम वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके पास वैक्सीन खत्म हो गई है। सीएमओ ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या एकदम से बढ़ गई। शाम तक काम चलेगा, अगर नहीं मिली तो फिर परेशानी होगी। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना लाभार्थियों के लिए वरदान बनी हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मई और जून के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। रादौर के हजारों कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा। रादौर सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशन लाल सैनी ने बताया कि इस योजना का लाभ रादौर, जटलाना और गुमथला तीनों सेंटर्स में 18,052 लोगों को दिया जा रहा है। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ज्यादातर काम धंधे बंद पड़े, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित एक दिन कमाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोगों को हो रहा है। प्रदेश में शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के संक्रमण दर में तेजी आई है, लेकिन कोरोना को काबू करने के लिए प्रशासन भी तेजी से जरूरी कदम उठा रहा है। अंबाला में संक्रमण की वजह से अस्पताल में बेड की संख्या कम हुई, तो प्रशासन ने अब ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। देपला गांव में स्थित एक स्कूल को स्वास्थ्य विभाग ने 23 बेड के आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बेड्स की संख्या बढ़ाकर 50 भी की जा सकती है। भिवानी के गांव में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने गांव में आइसोलेशन केंद्र बनाने शुरू कर दिए। अधिक मरीज आने पर गांव के स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों को आइसोलेशन केंद्र बनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चलाया अभियान। विशेष अभियान में मास्क न पहनने वालों की काटे चालान। जीआरपी के नवनियुक्त थाना प्रभारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाए। जाखल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जाखल थाना प्रभारी ने मंडी के अलग अलग बाजारों का दौरा कर आमजन को दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के आदेश दिए। लॉकडाउन के अगर कोई दुकानदार या आमजन नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। हिसार में हुई घटना का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हिसार की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा की, तो कोरोना से निपटने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य सिविल अस्पताल पहुंचे। आईजी ने इलाज करवा रहे घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। उन्हें किसान आंदोलनकारियों का डटकर सामना करने की शाबाशी दी। रविवार को सीएम मनोहर लाल के जाने के बाद हिसार में 500 बेड के अस्पताल के उद्घाटन का विरोध करने वालों के साथ पुलिस के साथ झड़प में लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनमें से कुछ पुलिसकर्मी महाराजा अग्रसेन सामान्य अस्पताल में दाखिल हुए। इस मौके पर आईजी राकेश आर्य ने किसानों से हुए समझौते के बावजूद 42 किसान आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए 107, 151 के मुकदमे पर भी जवाब दिया। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भी अवैध धंधों की भरमार है। सोनीपत पुलिस ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर 460 पेटी अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक बरामद किया।
शराब की पेटियों पर हिमाचल प्रदेश का मार्का मिला। बताया जा रहा है कि शराब की सप्लाई अरुणाचल प्रदेश में की जानी थी। नूह के खलीलपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते अपहरण करने के बाद एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। इसके अलावा 2 अन्य युवकों को अधमरा कर दिया गया। शरीर पर चोट की वजह से जो पुलिस को बयान देने लायक भी नहीं है। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 लोगों को नामजद करने के अलावा 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 302, 323, 341, 365 अवैध हथियार की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फतेहाबाद के गांव अलाइकी में आपसी झगड़े में युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद समेत 5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की। टुआना में किसान से 7.5 लाख की लूट मामले का पुलिस ने 3 दिन में पर्दाफाश कर दिया है। किसान ने स्वयं ही कर्जा उतारने के लिए रचा था लूट की झूठी कहानी। किसान के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने की धाराओं के तहत केस दर्ज। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी कोरोना महामारी पांव पसार रही है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य जोर शोरों से चल रहा है। अंबाला शहर के वार्ड नंबर 4 में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इलाके के लोगों ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद भी किया। पानीपत साइबर सेल ने 20 महंगे मोबाइल फोन को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। एएसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि सभी मोबाइल फोन करीब 6 महीनों के दौरान गुम हुए थे। पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावंत जी के कुशल दिशा निर्देशों के अनुसार साइबर सेल ने बारीकी से काम करते हुए ये सारे फोन खोज निकाले और उनके मालिकों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। मोबाइल फोन पाने वाले लोगों ने कोई फोन की शिकायत हर समय पोर्टल और साइबर सेल में की थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि साइबर पुलिस उनके फोन जरूर खोज निकालेगी। अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल ने अंबाला कैंट बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जीएम ने काफी खामियां पाई, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने अड्डा इंचार्ज को निर्देश भी दिए। बस अड्डे पर सबसे ज्यादा पीने के पानी और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या नजर आई। जीएम ने खुद बस में जाकर सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की हिदायत दी। चरखी दादरी जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 8.3% हो गया है। पॉजिटिविटी केसों में भी कमी आ रही है। जिले में अभी तक कोई भी ब्लैक फंगस का केस सामने नहीं आया। वैक्सीनेशन कार्य जोर से चल रहा है। सिरसा जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान भी तेज कर दिया। सोमवार को सिरसा जिला के 32 सेंटर्स पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 3200 लोगों को कोरोना के बचाव का टीका लगाया गया। इसी के साथ ही 10 सेंटर्स पर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का भी टीकाकरण किया गया। जिले भर में अब तक 2,34,038 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बदमाशों ने गन पॉइंट पर इस घटना को अंजाम दिया। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। भिवानी में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। हर आयु वर्ग के लोगों में जोश दिख रहा है। जिले में 28 जगहों पर हो रहा वैक्सीनेशन। सोनीपत में घरों में प्रयोग होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में से गैस चोरी करने का गोरख धंधा जारी। गांव और कॉलोनियों में सप्लाई करने वाले एलपीजी सिलेंडर में से 2 से 3 किलो गैस निकल जाती है। सोनीपत के अलग अलग गांव में ये कालाबाजारी बड़े स्तर पर चल रही है, लेकिन इस बार कालाबाजारी कैमरे में कैद हो गई। उपभोक्ता के सामने गैस सिलेंडर का वजन करवाया गया तो 3 किलो गैस कम मिली। हिसार में हुए प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 85 किसानों की रिहाई के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि प्रशासन ने सभी किसानों पर बिना केस दर्ज किए सभी को छूट दिया है। पूरे प्रदेश में अब किसान संगठन ने थानों के घेराव को लेकर सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में जो हाईवे बंद किए गए थे वो सभी खोल दिए गए। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तूफान तौकते गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि कई सौ पेड़ गिर चुके, साथ ही कई घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाके में भारी बारिश की आशंका। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मुंबई के बडाला में चक्रवाती तौकते का प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई में 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। पश्चिमी मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीम, बाढ़ से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ चक्रवात तौकते से निपटने के लिए तैयार हैं। वायुसेना ने
प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 16 परिवहन विमानों और 18 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशन के लिए तैयार रखा है। बीएमसी ने मुंबई से तौकते चक्रवाती तूफान गुजरने की आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर 580 मरीजों को कोविड देखभाल केंद्रों से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, चक्रवात तौकते के कारण पिछले 24 घंटे में 6 जिलों, तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में ज्यादा बारिश होने से 4 लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको की एंड्रा मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया। पूर्व मिस यूनिवर्स जुजबिनी टूची ने उन्हें ताज पहनाया। इवेंट फ्लोरिडा में हो रहा था। ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनअप रही। इंडिया ने भी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में टॉप 5 में जगह बनाई। एडलाइन कस्टम ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें चौथे नंबर पर उन्होंने जगह बनाई।